आप सभी का स्वागत है। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्यायों का दिव्य ज्ञान सुन चुके हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति के उस रहस्य को प्रकट किया था जिसे उन्होंने स्वयं राजविद्या और राजगुह्य कहा, अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गुप्त रहस्य। वहां उन्होंने समझाया था कि सच्चा मार्ग निस्वार्थ भक्ति का है, जहां प्रेम ही साधना बन जाता है और भगवान स्वयं भक्त के जीवन में उतर आते हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें अध्याय में, विभूति योग। यह अध्याय अत्यंत अद्भुत है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने विराट स्वरूप की झलक देने वाले हैं। वे अर्जुन को यह बताते हैं कि उनके अंश और विभूतियाँ किस प्रकार समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं, चाहे वह देवताओं में हो, ऋषियों में, पर्वतों में, नदियों में या मनुष्यों में ही क्यों न हो। यह वह क्षण है जहां भगवान स्वयं अपने वैभव, अपनी शक्ति और अपनी व्यापकता का परिचय देते हैं। तो आइए मन को शांत करें और सुने वह अद्भुत संवाद जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का रहस्य खोलते हैं और अर्जुन एक नई दृष्टि से ब्रह्मांड को देखना सीखता है। अब आरंभ करते हैं अध्याय 10, विभूति योग। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने उन दिव्य प्रकट रूपों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यह ज्ञान न तो किसी साधारण व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होता है, न ही बिना भक्ति के कोई इसे समझ सकता है। परंतु तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं यह रहस्य तुम्हें प्रकट कर रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ स्थित है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। न कोई देवता है जो मुझसे पहले था, न कोई शक्ति जो मुझसे बढ़कर हो। जो कुछ भी सुंदर, तेजस्वी और महान है, समझ लो वह सब मेरे ही अंश का प्रकाश है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि मैं ही सबका मूल कारण हूँ, वह सदा मेरी भक्ति में स्थिर रहता है। उसका मन मुझ में रमण करता है, उसकी बुद्धि मेरे ज्ञान में लीन हो जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से मेरे चरणों में समर्पित करता है, तब मैं स्वयं उसके भीतर आकर उसके जीवन का संचालन करता हूँ। हे अर्जुन, मेरी महिमा असीम है। न मैं पूरी तरह बताने योग्य हूँ, न तुम पूरी तरह सुनने में सक्षम। फिर भी मैं तुम्हें अपनी कुछ प्रमुख विभूतियां बताऊंगा ताकि तुम्हारे मन में मेरे विराट स्वरूप का आभास हो सके। मैं आत्मा हूँ जो हर जीव के भीतर निवास करती है। मैं बुद्धि हूँ जो समझने की शक्ति देती है। मैं शक्ति हूँ जो हर प्राणी को चलाती है। मैं धर्म हूँ जो सत्य को टिकाए रखता है। मैं जीवन हूँ जो प्रत्येक हृदय में धड़कता है। हे अर्जुन, देवताओं में मैं इंद्र हूँ जो शक्ति और शासन का प्रतीक है। ग्रंथों में मैं वेदों का सार, सामवेद हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ जो सबको नियंत्रित करता है। जीवों में मैं चेतना हूँ जो उन्हें जीवित रखती है। मैं शिव में रुद्रों का प्रथम रुद्र हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। मैं अग्नि हूँ जो सबको शक्ति देता है। मैं समुद्र हूँ जो असीम गहराई का प्रतीक है। मैं हिमालय हूँ जो स्थिरता और भव्यता का प्रतीक है। हे अर्जुन, मैं समय हूँ जो सबको चलाता है और किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ समाप्त करती है। मैं जीवन भी हूँ जो हर नए आरंभ का आधार है। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटाता है। मैं चंद्रमा की शीतलता हूँ जो थके मन को शांति देती है। मैं गंध हूँ जो पृथ्वी में छिपी होती है। मैं स्वाद हूँ जो जल में विद्यमान है। मैं ऊष्मा हूँ जो अग्नि में है। मैं प्रकाश हूँ जो सूर्य और चंद्रमा में चमकता है। मैं ओम ध्वनि हूँ जो समस्त वेदों में गूंजती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सबका कारण हूँ, फिर भी किसी पर निर्भर नहीं। जो मुझे जानकर अपने कर्म करता है वह सच्चा योगी है। जो यह समझ लेता है कि सब कुछ मेरे अंश से हो रहा है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है।
वह निस्वार्थ हो जाता है क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि मैं ही कर्ता, भोक्ता और साक्षी हूँ। जो भक्त मेरी विभूतियों को जानने का प्रयास करता है उसके हृदय में मेरा प्रकाश बढ़ता जाता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह धीरे धीरे मेरे ही समान तेजस्वी बन जाता है। हे अर्जुन, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे भजता है मैं उसी के भीतर निवास करता हूँ। चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, चाहे विद्वान हो या अशिक्षित, यदि उसका हृदय पवित्र है तो मैं उसे अपना मान लेता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब कोई भक्त श्रद्धा से मुझे फूल, फल, जल या पत्ता भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भक्ति का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। जो भाव से देता है वह मुझे सबसे प्रिय होता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह संसार मेरी विभूतियों से भरा हुआ है। नदियों की धाराओं में मेरी गति है, पर्वतों की ऊंचाई में मेरा वैभव है, अग्नि की ज्वाला में मेरा तेज है और सागर की गहराई में मेरा रहस्य। मैं काल का प्रवाह हूँ जो किसी के लिए नहीं रुकता। मैं सृष्टि की शुरुआत हूँ और उसका अंत भी मैं ही हूँ। जो यह जानता है वह जन्म मरण से परे चला जाता है क्योंकि वह मुझे पहचान लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी विभूतियों को देखता है पर उनमें मेरा स्वरूप नहीं पहचानता वह भ्रम में रहता है। लेकिन जो प्रत्येक चीज में मेरा प्रतिबिंब देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न किसी पर गर्व करता है। उसका मन संभाव में रहता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे याद करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सेवा और प्रेम में बिताता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठाता हूँ। उसके कर्म मेरे संरक्षण में हो जाते हैं। वह भय और मोह से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब भी तुम किसी अद्भुत वस्तु को देखो, कोई सुंदर पर्वत, कोई शक्तिशाली राजा, कोई तेजस्वी बुद्धिजीवी, तो समझ लो कि उसमें मेरा ही अंश विद्यमान है। जो कुछ भी महान, तेज और पवित्र है वह सब मेरा ही स्वरूप है। वे बोले, हे अर्जुन, मैं ही वह बीज हूँ जिससे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। मुझसे ही सृष्टि आगे बढ़ती है। मैं ही वह चिरस्थायी चेतना हूँ जो हर वस्तु को अस्तित्व देती है। जो इस सत्य को जानकर जीवन जीता है वह सदा प्रसन्न रहता है क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि सारा जगत केवल भगवान की अभिव्यक्ति है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं ही सबका मूल कारण हूँ और सब मुझ में ही स्थित हैं, वह मुझे सच्चे मन से भजता है। उसके मन में कभी द्वेष नहीं होता, न ही किसी से भय। वह संसार के बीच रहते हुए भी मुझ में लीन रहता है। यह कहकर श्री कृष्ण थोड़ी देर रुके। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, अब तुम सोचो, जब मेरा यह अंश ही इतना महान और अनंत है तो स्वयं मैं कितना व्यापक और दिव्य हूँ। इस सृष्टि का एक कण भी मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल कुछ प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से यह समझाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार इस सृष्टि के हर कोने में, हर शक्ति और हर सुंदरता में उपस्थित हूँ। देखो अर्जुन, देवताओं में मैं विष्णु हूँ जो पालन करता है। प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ जो हर अंधकार को दूर करता है। वायु में मैं प्राण हूँ जो हर प्राणी को जीवन देता है। पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ जो स्थिरता और महानता का प्रतीक है। हे पार्थ, ब्राह्मणों में मैं बृहस्पति हूँ जो ज्ञान का स्रोत है। योद्धाओं में मैं राम हूँ जो धर्म का प्रतीक है। जलाशयों में मैं सागर हूँ जो असीम गहराई रखता है। नदियों में मैं गंगा हूँ जो पवित्रता का प्रतीक है। हे अर्जुन, मैं ऋषियों में व्यास हूँ जो वेदों का सार जानते हैं। कवियों में मैं काव्य की प्रेरणा हूँ। दंड देने वालों में मैं धर्मनिष्ठ राजा हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ। ज्ञानियों में मैं वह ज्ञान हूँ जो आत्मा को पहचानता है।
मैं वही ओम ध्वनि हूँ जो वेदों के प्रत्येक मंत्र में गूंजती है। मैं यज्ञ में अर्पण हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं घी हूँ और मैं वह भावना भी हूँ जिससे यज्ञ किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से यज्ञ करता है उसके भीतर मैं ही प्रेरणा के रूप में कार्य करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही जन्म देने वाला पिता हूँ और माता भी। मैं ही संसार का आधार हूँ। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और मैं ही अंत समय में इसे अपने में समा लेता हूँ। मैं ही मृत्यु के रूप में सबको समाप्त करता हूँ और मैं ही भविष्य के रूप में पुनः जन्म देता हूँ। जो चीज भी अस्तित्व में है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, वह मेरी शक्ति से ही चल रही है। मेरा ही अंश हर हृदय में बैठा है। वही प्रेरणा देता है, वही विवेक जगाता है, वही कर्म का संचालन करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भजता है, मैं स्वयं उसकी बुद्धि का मार्गदर्शन करता हूँ। मैं उसके भीतर प्रकाश बनकर उसके अंधकार को मिटाता हूँ। जब वह भ्रम में पड़ता है, मैं उसे सत्य का स्मरण कराता हूँ। जब वह निराश होता है, मैं उसकी शक्ति बनता हूँ। जब वह अकेला होता है, मैं उसके हृदय में मित्र बनकर बैठा रहता हूँ। हे पार्थ, यह जान लो कि मैं किसी से दूर नहीं हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके भीतर और अधिक गहराई से बस जाता हूँ। जो मुझे केवल सिद्धांतों में खोजता है, उसे तर्क मिलता है, लेकिन जो मुझे प्रेम में खोजता है, उसे साक्षात्कार मिलता है। जो व्यक्ति मुझे हर रूप में देखता है, पेड़ में, पक्षी में, नदियों में, चांद सूरज में, वह कभी अकेला नहीं रहता। वह जानता है कि संसार की हर सुंदरता मेरे अस्तित्व की झलक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह संसार जितना भी महान दिखता है, वह मेरे ही अंश का छोटा सा अंश है। मेरी विभूतियां असीम हैं। तुम केवल यह समझ लो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक महत्ता मेरे तेज का एक कण मात्र है। जैसे सूर्य के लाखों किरणें पूरे आकाश में फैल जाती हैं, वैसे ही मेरा तेज सब में फैला हुआ है। लेकिन वास्तविक सूर्य तो एक ही है। उसी तरह यह सृष्टि अनेक रूपों में दिखती है, परंतु स्रोत मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मुझे उस रूप में देखो जिसमें तुम्हारा मन सबसे गहराई से जुड़ सके। यदि तुम्हें शक्ति प्रिय है तो समझो मैं शक्ति हूँ। यदि तुम्हें करुणा प्रिय है तो समझो मैं करुणा हूँ। यदि तुम्हें ज्ञान प्रिय है तो समझो मैं ज्ञान हूँ। मैं प्रत्येक गुण के भीतर उस गुण की आत्मा बनकर बैठा हूँ। जो व्यक्ति मेरी इन विभूतियों को समझकर मेरे प्रति प्रेम में स्थिर होता है, वह वास्तव में मेरे साथ एक हो जाता है। उसका मन मुझ में लीन हो जाता है और उसकी चेतना धीरे धीरे ब्रह्मा चेतना में विलीन हो जाती है। अर्जुन यह सब सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे केशव, अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि आप केवल कोई देवता या गुरु नहीं हैं। आप स्वयं परमात्मा हैं, जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। आपका वैभव असीम है। आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप ही वह ब्रह्मा हैं जो सबके हृदय में विराजते हैं। आप ही आदि देव हैं, अनादि और अनंत। आप ही सबके ज्ञाता, सबके कारण और सबके रक्षक हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जब मैं आपकी विभूतियों को सुनता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। आपकी लीलाएं असीम हैं। आपकी शक्ति अपरंपार है और आपकी कृपा से ही मैं इस सत्य को समझ पा रहा हूँ। लेकिन हे प्रभु, मेरी एक विनती है, कृपया मुझे अपना वह विराट स्वरूप दिखाइए जिससे यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में यह सब आपके भीतर कैसा दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, यह स्वरूप कोई साधारण आंखों से नहीं देख सकता। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करनी होगी जिससे तुम उस सत्य को देख सको जिसे सामान्य मनुष्य कभी नहीं देख पाते। आज मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूँ, देखो यह मेरा विराट स्वरूप। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी।
अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोक, सभी देवता, सभी प्राणी एक ही शरीर में समाये हुए हैं। वह दृश्य इतना अद्भुत, इतना विशाल, इतना तेजस्वी था कि शब्द उसकी तुलना नहीं कर सकते। कहीं सृष्टि हो रही थी, कहीं विनाश, और सब कुछ कृष्ण के स्वरूप में हो रहा था। अर्जुन उस दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप ही सबके पिता हैं, आप ही सबके आरंभ और अंत हैं। आपकी शक्ति का कोई माप नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रूप केवल तुम्हारे लिए प्रकट किया गया है। जो व्यक्ति मेरी विभूतियों को समझता है वही इस स्वरूप को अनुभव कर सकता है। जो मुझे केवल मूर्ति या शरीर के रूप में देखता है वह कभी मुझे नहीं जान सकता, लेकिन जो मुझे चेतना, प्रेम और सत्य के रूप में जानता है वह वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थिर कर लो। जब भी तुम्हें भ्रम हो, जब भी तुम्हें दिशा न मिले, तब यह याद रखना कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। और इस प्रकार अध्याय 10 विभूति योग का समापन होता है। यह वह क्षण है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटने लगता है और भक्ति, ज्ञान और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। जो यह अध्याय सुनता या समझता है उसका हृदय स्वतः ही भक्ति से भर जाता है। वह जान जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर हर सांस में विद्यमान है।